तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि सभी कॉन्टिनेंट के पावरफुल लोग फॉक्स क्लैन में मीटिंग के लिए आए हुए थे, जहां लियू फूजियान लिंग लॉन्ग पर गुस्सा होने लगा था। साथ ही उसने जिन से दूसरे वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ भी मांगा था, जिस पर जिन ने उसको अपनी एम्परर सील दिखा दी थी, जो कि स्वॉर्ड डायनेस्टी की सील थी, जिसे देखकर सभी को बिलीव हो गया था कि उनके 5 कॉन्टिनेंट के अलावा भी इस यूनिवर्स में और भी वर्ल्ड मौजूद है। जिसके बाद लीजा के ग्रैंडफादर ने जिन को एक बहुत ही रेयर ट्रेजर दिया था। उसी वक्त आउटर वर्ल्ड के एक पर्सन ने 10,000 डीमन वैली में मौजूद फॉर्मेशन पर लगे बैन पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण वहां एक पोर्टल ओपन हो गया था। तभी वहां जिन भी बाकी लोगों के साथ आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस पोर्टल से एक मेंशन बाहर आ गया था, जिसके अंदर से एक वॉइस सभी से कहने लगती है कि मैं वूजी वर्ल्ड से हूँ और मेरा नाम सुआंग है। साथ ही मेरा लेवल सेंट किंग का है, इसलिए मैं तुम लोगों को जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूँ। तो तुम सभी लोग जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर मेरे सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ऊपर से स्लेव की जिंदगी मरने से ज्यादा बेटर होती है, इसलिए मेरी बात मान लो। इस पर जिन उसे ताना मारते हुए कहता है कि मेरे बोन्स काफी हार्ड हैं, इसलिए मुझे घुटने टेकना नहीं आता। तो ये सुनकर वो वॉइस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी वक्त कुछ लोग काफी तेजी से उस मेंशन से निकलकर उस वैली से बाहर जाने लगते हैं, जिसे देखकर सेनमो सभी से उन लोगों को रोकने को बोलकर खुद उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। जिस पर जिन उससे कहता है कि आप उन लोगों को हम पर छोड़ दीजिए, और इतना कहकर वो भी सभी के साथ उनके पीछे चला जाता है। तो उनके जाने के बाद सेनमो अपने वेपन से उस मेंशन पर हमला कर देता है। साथ ही वो आइस फीनिक्स वाली लेडी भी वहां आकर उस मेंशन पर हमला करने लगती है, लेकिन उस पैलेस की प्रोटेक्टिव शील्ड उन दोनों के अटैक को काफी आसानी से रोक लेती है। दूसरी तरफ हम वूली और लीजा के ग्रैंडफादर को रॉबर्स के साथ फाइट करता हुआ देखते हैं, जहां लीजा का ग्रैंडफादर इंजर्ड हो गया था। तभी उस पर पीछे से एक रॉबर हमला कर देता है, लेकिन वूली सही समय पर बीच में आकर लीजा के ग्रैंडफादर को बचा लेता है। जिसके बाद वो उस बंदे पर अपने बुद्धा व्हील टेक्निक से हमला करता है, जिसे वो बंदा अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वूली के अटैक को नहीं रोक पाता और मारा जाता है। इसके बाद हम और 3 रॉबर्स को देखते हैं, जो कि उस वैली से तेजी से बाहर जा रहे थे, क्योंकि उस वैली के अंदर उनकी पावर सप्रेस थी। उसी वक्त एक अटैक आकर उनमें से 2 लोगों को मार देता है, और ये अटैक लियू फूजियान ने किया था। जिसके बाद वो तीसरा बंदा लियू फूजियान से लड़ने लगता है। इधर सेनमो और वो लेडी दोनों उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका डिफेंसिव फॉर्मेशन उनके ऊपर काउंटर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं, जिसका पीछा 2 सेंट लेवल वाले रॉबर कर रहे थे। तभी जिन एक जगह रुककर कहने लगता है कि अब भागने का टाइम खत्म और लड़ने का टाइम शुरू होता है। उसी वक्त उनके चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि बहुत सारे आइस स्वॉर्ड निकलकर उन दोनों को फ्रीज कर देते हैं, और ये फॉर्मेशन जेनी ने बनाई थी। तभी जिन उन दोनों को जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। उसी वक्त आसमान काला होने लगता है और सभी रॉबर्स की डेड बॉडीज एनर्जी में कन्वर्ट होकर वापस मेंशन में चली जाती है। तो ये देखकर जिन कहने लगता है कि इसने तो जानबूझकर अपने लोगों को बाहर भेजा था, ताकि हम उन्हें मार दे और वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद सील को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके हमारे वर्ल्ड में एंटर कर जाए। इसके बाद जिन जल्दी से उस मेंशन के पास जाकर अपनी सभी चारों सर्वेंट को बुलाकर उन्हें फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने को कहता है। तो ये सुनकर उसकी चारों सर्वेंट उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ी स्पिरिट स्वॉर्ड निकलकर उस मेंशन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उस मेंशन से एक अटैक आकर उस स्वॉर्ड को रोकने लगता है, पर वो उस स्वॉर्ड को नहीं रोक पाता। तभी वो स्पिरिट स्वॉर्ड उस मेंशन से जाकर टकरा जाती है, जिसे देखकर जिन की सर्वेंट खुश होते हुए कहने लगती है कि फाइनली हमने उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी वक्त उनके ऊपर एक अटैक होता है, जिसे जिन रोकने लगता है, लेकिन वो उस अटैक को नहीं रोक पाता, जिस वजह से उसकी चारों सर्वेंट इंजर्ड होकर गिर जाती है। साथ ही जिन भी घायल हो जाता है। तभी वहाँ सुआंग आकर कहने लगता है कि तुम्हारी फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन तो सच में कमाल की थी, लेकिन अफसोस वो फॉर्मेशन भी मेरे सामने कुछ नहीं है। इसके बाद वो सभी के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन का मिरर ट्रेजर बाहर आकर उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद जिन उस पर बहुत सारे स्लैश अटैक करने लगता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो जिन का मजाक उड़ाने लगता है।
तभी जिन उस पर अपनी इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक से हमला कर देता है, जिसे सुआंग शील्ड बनाकर रोकने लगता है, लेकिन जिन का वो अटैक उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उसकी आर्मर में छेद कर देता है। तो ये देखकर वो गुस्से में जिन पर अपना एक पावरफुल हमला कर देता है और इस अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जिन को बचने का मौका नहीं मिल पाता और वो बहुत इंजर्ड हो जाता है। तो जल्दी से जेनी जाकर जिन को संभालती है, जिसके बाद वो गुस्से में सुआंग पर हमला कर देती है। साथ ही वूली और सेनमो भी उस पर दोनों तरफ से हमला कर देते हैं, लेकिन सुआंग उन तीनों के अटैक को आसानी से रोककर उन्हें पीछे कर देता है। लेकिन वो तीनों हार नहीं मानते और वापस से उस पर हमला कर देते हैं, जिसे सुआंग शील्ड बनाकर रोकने लगता है। तभी जेनी की नजर उसकी चेस्ट पर जाती है, जहां उसका आर्मर जिन की इन्फिनाइट स्वॉर्ड के कारण डैमेज हो गया था। अब ये देखकर वो अपनी स्नो डीमन स्वॉर्ड से उसके चेस्ट पर हमला कर देती है। साथ ही उससे कहती है कि जो कोई भी जिन को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो बस मरना ही डिजर्व करता है। अब वो अपनी तलवार उसके आर पार कर देती है, जिससे सुआंग हुआ मरने लगता है। लेकिन वो मरते मरते सभी से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुमने मुझे हरा दिया तो ये लड़ाई तुम जीत गए हो, लेकिन जल्द ही यहाँ दोबारा मेरे से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा और तुम सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाओगे। जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।